हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में प्रॉब्लम नंबर 12। ये प्रॉब्लम विशेषकर बनाया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए, लेकिन +2 के मैथ्स से रिलेटेड सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी है, जैसे एनडीए, जेईई मेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है ए कॉट एक्स प्लस बी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तब ऐसी स्थिति में ऑप्शन है आपका ए में ए इज इक्वल्स टू बी, बी में है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, सी में है a and b are the roots of equation x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, डी में है मोर देन 1, यानी ऊपर दिए गए ऑप्शन में से एक से ज़्यादा सही है, और ई कह रहा है कि इनमें से कुछ नहीं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि इंटीग्रल है क्या। इंटीग्रल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, इंटीग्रल है क्या। तो इंटीग्रेशन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका इंटीग्रल है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो ऐसे इंटीग्रेशन को बनाने में आपको सोचना चाहिए कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के रूप में कैसे लिख दें। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर को लिखने के लिए एक तरीका हो सकता है कि 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। या थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स, इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें या ट्रांसफॉर्म कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर खुद ब खुद मिल जाएगा। यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना ज़्यादा सूटेबल है। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये तो अलग से है ही, कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब आप क्या कर दीजिए, ये अलजेब्राइक फंक्शन जो है उसको आप एक साथ कर लीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स से। यही कॉमन सेंस एग्जाम में अगर आपको दिखा तो आप विनर हैं, नहीं दिखा तो आप फंसते रहेंगे, सवाल टाइम टेकन हो जाएगा। ये तीनों में मल्टीप्लाइड है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर को बना दिए और इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ रख लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस, अब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो लिख रहे हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अब ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी घटाव का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का घटाव, तो आप इसको अलग कर दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। काफ़ी बढ़िया सवाल है, इसको ज़रूर नोटबुक में उतारिएगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो बच गया इंटीग्रेशन ऑफ
कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दो ऐसा इंटीग्रल है जिसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आप जानते हैं, डेरिवेटिव का आप फॉर्मेट जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो माइनस कॉट एक्स का। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, तो tan इनवर्स एक्स का। यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अब प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन सवाल इसके बाद शुरुआत होता है। सवाल कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल है वो आपको a कॉट एक्स प्लस b tan इनवर्स एक्स के बराबर है। a कॉट एक्स प्लस b tan इनवर्स एक्स के बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि a का वैल्यू है -1 और b का वैल्यू है -1। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसका इंटीग्रल क्या दिया हुआ है। देखिए इसका इंटीग्रल यही दिया हुआ था, a कॉट एक्स प्लस b tan इनवर्स एक्स, और यही ए बी के संबंध में हमको निकालना था, ए और बी के बीच में संबंध। तो a कॉट एक्स प्लस b tan इनवर्स एक्स था, a कॉट एक्स प्लस b tan इनवर्स एक्स के रूप में हमने लिखा इसको, और a का वैल्यू हमको मिल गया -1 और -1। अब आप ऑप्शन से सवाल बनाइएगा, यानी हड़बड़ा कर करके जवाब नहीं देना है, गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपने देख लिया कि a का वैल्यू हमको क्या मिल गया है -1 और b का वैल्यू क्या मिल गया है -1। तो एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि पहला ऑप्शन a बराबर b है, तो यही मार दिए, आंसर मार करके निकल गए, यही गड़बड़ हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि a बराबर b होगा ही होगा, और आपको चेक करना है कि कोई और भी इसका आंसर हो सकता है क्या, तो ये b नहीं होगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, क्योंकि a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू -1 है। तो अभी तक एक ऑप्शन मिला है कि a बराबर b होगा। सी में क्या कहता है, सी में कहता है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यानी यहाँ पर आपको चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई a स्क्वायर प्लस ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का रूट्स है a और b, तो हम इसका रूट्स निकाल लेते हैं। ऐसे भी देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब रूट्स तो इक्वल होगा, यानी ये संभावना बनता है कि ये आंसर हो सकता है। और थोड़ा बढ़िया से सोचिएगा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है 0 के बराबर, तो x प्लस 1 0 है, यानी x इज इक्वल्स टू -1 है। यही x का वैल्यू a भी है और b भी है, यानी a इज इक्वल्स टू है -1 और b इज इक्वल्स टू है -1। यानी ये तय हो गया कि a और b जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। कहने का मतलब कि आपको जो एक आंसर मिला था a इज इक्वल्स टू b, ये भी सही था, और ये भी सही है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो आपका आंसर ए भी है और सी भी है, तो आंसर हम क्या लिख देंगे, मोर देन 1। राइट आंसर होगा डी। इस प्रकार का सवाल TRE 3.0 में BPSC PGT मैथ्स में बहुत लगभग पूछे गए 5-6 सवाल, जहां पर मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया। तो इस टाइप की गलती से बचने के लिए ज़रूरी है इस प्रकार के प्रॉब्लम का प्रॉपर रिवीजन हो। हम लगातार प्रतिदिन आपके लिए एक प्रॉब्लम का वीडियो लेकर आते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, छोटा वीडियो हो, आप कभी भी इसको एक बार देख लें, लेकिन ये ज़रूर हम चाहते हैं कि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में एक जगह पर ज़रूर लिखें, ताकि एक बार आपके पास 100 प्रॉब्लम का एक ऐसा कलेक्शन बन जाए जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए। जेईई मेंस वगैरह के लिए भी ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं कि यही प्रॉब्लम पूछा जाएगा, बल्कि अलग अलग तरह के प्रॉब्लम, अलग अलग तरह का कंसेप्ट एक बार में अगर रिवाइज कर लेते हैं 100, तो हम समझते हैं कि 100 सवाल में हम पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन होगा कलेक्शन। तो आप यकीन मानिए और
जो कह रहे हैं उसको एक बार करके देखिए, देखिए इसका कितना बेनिफिट आपको मिलता है। जब आपके पास अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, मीडियम लेवल के प्रॉब्लम जो इजी और टफ के बीच का है, एक बार आपको एकाक सौ प्रॉब्लम का कलेक्शन मिलता है और उसको अच्छे से आप समझ के बना लिए होते हैं। जब दोबारा उसको आप बनाएंगे 100 सवाल फिर से, तो फिर उसमें 10-20 में परेशानी होगी और उसको एक बार पुनः वीडियो अगर देखने का समय मिलेगा तो देखिएगा, नहीं तो बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। तो इस तब जो है ये तैयारी करने में आपके लिए महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।